सागर जिले के बंडा विधानसभा से विधायक तरवर सिंह को कांग्रेस पार्टी से फिर से टिकट मिला है, जिन्होंने अपने विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर बात की और कहा कि अगर मुझे पूर्ण रूप से बहुमत मिल जाएगा तो मैं जनता की भरपूर सेवा करूंगा और क्षेत्र में विकास के जो कार्य अधूरे हैं उनको आगे चलकर पूरा करूंगा। मध्य प्रदेश से सागर जिला से विधानसभा बंडा विधानसभा से विधायक तरवर सिंह दोबारा टिकट मिला है। बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। और भाई साहब बताएं, मतलब चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों पे लड़ रहे हैं चुनाव दोबारा? देखिए, जैसा कि 2018 में जब पूरे प्रदेश की जनता ने आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस के लिए आशीर्वाद दिया था, तो उस समय जो किसानों से जुड़ी कई बातें थी, गरीब मजदूरों से जुड़ी बातें थी, मतलब उनकी समस्याएं थी, उनका हल करने के लिए जैसे सबसे बड़ी बात तो किसान कर्ज माफ़ी एक ये मुद्दा था। और उस पर हमारी जब सरकार बनी तो 1 लाख तक का कर्जा किसानों का हुआ। 2 लाख की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आलोकतांत्रिक नीति थी, उस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी सरकार गिराई। तो ऐसी बहुत सी उस समय किसानों से संबंधित नीतियाँ थी, चाहे हम कर्ज माफ़ी की बात करें, चाहे 1 हार्स पावर से 10 हार्स पावर तक पंप का जो आधा करने की बात करें, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात करें, और चाहे गाँव में गौशाला बनाने की बात करें, और जो विवाह कन्या योजना में जो 25,000 का जो ये सामान देती थी, वास्तव में वो 10-12 हज़ार का होता था, उसे आदरणीय कमलनाथ जी ने 51,000 नगद बच्ची के खाते में डालने का जो काम किया। तो और पेंशन जो कि 300 से 600 रुपये करने का काम किया। ऐसी बहुत सी मुद्दे थे और उन पर काम भी करना शुरू कर दिया था। और आने वाले समय में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्य जो 2000 अगर हम 23 की बात करें तो 23 का मुख्य जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचार। इनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के साथ में पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस के समर्थन में, मतलब कांग्रेस नहीं है चुनाव लड़ रही, पूरे प्रदेश की जनता भाजपा के खिलाफ में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ में पूरे प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है। ऐसा इतने वर्षों से मतलब भारतीय जनता पार्टी भी रही, कांग्रेस पहले पार्टी रही, मतलब पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा मतलब बैकवर्ड एरिया है बंडा विधानसभा, तो इसको लेकर मतलब विकास को लेकर बहुत कम विकास हुआ है। मतलब पहले भी कांग्रेस पार्टी में रही। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बन गई है कि जहाँ पर कांग्रेस का विधायक है वहाँ हम विकास नहीं करेंगे, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। मैं आपको बता दूं, इन 5 सालों में जब तक हमारी सरकार रही, जब तक मान के ये चलिए, अगर हम मुख्यमंत्री सहायता को, राज्य बीमारी सहायता की बात करें, तो उस समय मैंने ऐसे कई बीमार लोगों के लिए किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से उन्हें मदद करवाई। लेकिन जहां से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को गिरा के और अपनी सरकार स्थापित करी, वहां से मान के चलिए कम से कम 70 ऐसे मैंने लेटर लिखे जो कि सीएम रिलीफ फंड के लिए, मुख्य सहायता कोष के लिए, उनमें से एक ही भी बीमार व्यक्ति के लिए कोई राशि इनके द्वारा नहीं दी। मतलब ये इनको की मानसिकता है, जहाँ पर कांग्रेस का विधायक है वहाँ पर कोई विकास का काम नहीं। वहाँ मान के चलिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट ना मिली, भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ से 60,000 वोट मिली थी। उसके बावजूद भी अगर किसानों का नुकसान हुआ तो कोई मुआवजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हुआ। वो बड़े बड़े नए छोटे छोटे गांवों को लेकर जो नगर परिषद की विकास की नगर परिषद बनाई गई हैं, आपके विधानसभा में भी कई गांव ऐसे हैं कि नगर परिषद बनने लायक हैं, उस पर क्या? देखिए, हमारे यहाँ ऐसे कम से कम 6-7 ऐसे कस्बे हैं, गाँव के कस्बा गाँव हैं, वो नगर पंचायत बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा बंडा भी नगर परिषद है, जबकि नगर पालिका
होना चाहिए। इतनी हमारे यहाँ बंडा की पॉपुलेशन हो चुकी है। ऐसे ही हमारे सायगढ़ में नगर परिषद है, जबकि वहाँ नगर पालिका होना चाहिए। और उसके बाद बहुत से ऐसे गांव हैं, चाहे हम दलपतपुर की बात कहें, चाहे बराइठा की बात करें, चाहे हम बड़ा की बात कहें, चाहे हम कनुआ की बात कहें, चाहे हीरापुर की बात करें, चाहे हम सेसई की बात करें, ऐसे बहुत से गांव हैं, चाहे बिनेका की बात करें, जो नगर परिषद बनना चाहिए। और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम इन पंचायतों को नगर परिषद बनाएंगे। अब भाई साहब, चुनाव को लेकर जो चुनाव चल रहे हैं उस पर क्या तैयारियां हैं, बताएं। देखिए, पहले तो जहाँ से 2018 हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे बंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाया, तभी से मेरा जनता के बीच में रहना हुआ है। घर पर भी मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए समय दिया है। उनकी जो भी समस्याएं रही हैं उनको हल करने का पूरा प्रयास किया और किया है, हल भी किया है। और यहाँ तक कि मैंने मान के चलिए कि मैं ये मतलब ये मेरा चैलेंज नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अभी तक जितने भी विधायक बने, शायद किसी भी विधायक ने इतना जनता के बीच में समय नहीं दिया। और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 2023 का चुनाव है, उस वोटिंग जो 17 नवंबर में होने जा रही है, उसमें मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता, जिस प्रकार मैंने जनता के लिए 5 वर्षों में का सहयोग किया, उनके बीच में मैं रहा हूँ, उनके सुख दुख में मैं रहा हूँ, सबको सभी पूरे मतलब विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक समानता का मैंने अधिकार, मतलब समानता का जो अधिकार मैंने दिया है, तो जनता मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा चुनाव में पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। और भाई साहब, पिछली पंचवर्षीय में कई मुद्दे ऐसे रहे हैं, आपने बहुत संघर्ष किया और धरना प्रदर्शन किए, उसको लेकर देखिए, मैंने पहले कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ऐसी बन गई है, उन्हें सिर्फ कुर्सी से लगाव है, उन्हें सिर्फ सत्ता में रहना अच्छा लगता है। बाकी नीतियाँ, योजनाएं तो उन्होंने बहुत सी बनाई, लेकिन योजनाएं शुरू तो कर देते, लेकिन उसके बाद शुरू करने के बाद योजनाओं में कोई राशि नहीं दी जाती। आज यहाँ तक ये मान के चलिए कि 3 महीने से जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसमें से 3 महीने से राशि नहीं डाली है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।